आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। इसके पहले जो है आप स्वेटर देख रही हैं, इसका वीडियो हम इसके पहले डाल चुके हैं और आप लोगों के डिमांड पे ही इसका टोपी डाल रहे हैं, जिसमें आप लोगों का कहना था कि ये जो खड़ी धारी का है, इसी तरह खड़ा जो धारी जो खड़ा गया हुआ है उसी तरह का टोपी में भी हमें बतलाइए। तो दोस्तों ये तो टोपी में बतलाए हैं, आगे चल के हम आप लोगों को पजामा मोजा वगैरह में भी एकदम बिल्कुल इसी तरह से खड़ा खड़ा धारी का बतलाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए यहाँ पे हम देखिए 33 फंदा ले चुके हैं, 33 फंदा ले चुके हैं। अब यहाँ हम इसी डिजाइन को बनाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इस तरह से 1 2 3 4 5, अभी तो हमें इसी तरह बुन लेना है, लेकिन ध्यान रखेंगे हम कि 8 फंदा या 6 फंदा यहाँ पे हम, बच्चे का है टोपी तो 6 फंदा यहाँ पे हम बॉर्डर का रखेंगे। अब बाकी फंदों को हम बुन लेंगे। तो अभी तो इसी डिजाइन से एक बार बन रहा है, इसलिए हम मात्र 15 फंदा छोड़कर सारे फंदों को बुन लेंगे। देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ हम 2 ज़्यादा बुन चुके हैं तो 14। देखिए यहाँ पे हमारा 2 फंदा है, इस तरह से 2 फंदा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। या चलिए एक और यहाँ से हम खोल लेते हैं 15 फंदा। 15 फंदा छोड़कर 15 फंदा हम इस तरफ का छोड़कर और सारे फंदों को हम बुन लिए। अगर आपको लगता है 15 फंदा ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 3 5 7 9 11 12 13, चलिए हम 13 फंदा छोड़ देते हैं और 2 फंदों को हम यहाँ पे बुन लेते हैं फिर से। देखिए 2 फंदों को बुन लिए, 13 फंदा हम छोड़ चुके हैं। अब इसके बाद इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद उल्टा हम बुन लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से पूरा बुन लिए। अब फिर से हमें पलट लेना है और पलटने के बाद में इस बार हमें पूरा बुन लेना है, यहाँ से यहाँ लास्ट तक बुनना है। तो फिर चलिए इसे हम लास्ट तक बुन लेते हैं, फिर हम वाइट कलर का यहाँ पे ऊन जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर से इसे उसी डिज़ाइन को हम बनाएंगे जो डिज़ाइन हम स्वेटर पे दिए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था कि जो धारी जा रहा है वो खड़ा खड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा टोपी में। और इसके पहले हम टोपी बताए भी नहीं थे। इसके पहले जो हम छोटा सा बच्चा का यानी 1 से 2 साल के बच्चे का स्वेटर बनाए थे, उस पर हम टोपी नहीं बनाए हुए थे। तो अगर आप उस पर भी इस टोपी को बनाना चाहें तो बस फंदों में थोड़ा सा संख्या कम ज़्यादा करके आप इसे बना सकती हैं। तो देखिए ये लास्ट तक हम यहाँ तक बनाकर ले जाएंगे, लास्ट तक
बुन लिए इस तरीके से। देखिए अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम चलिए यहाँ पे वाइट कलर का ऊन जोड़ लेते हैं पहले, फिर आगे दिखलाते हैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे हम वाइट कलर का ऊन इस तरह से जोड़ लिए हैं। अब इसे हम बुनना शुरू करेंगे। देखिए इन फंदों को इस तरह से रखेंगे और जब ये ऊन जोड़ते हैं तो उल्टा तरफ से ही जोड़ते हैं ताकि डिजाइन में कोई असर ना पड़े। तो इसे हम पूरा बुनेंगे। 6 फंदा छोड़ने के बाद सारे फंदों को हम बुन लेंगे। 1-2 लाइन आप समझ लेंगी तो फिर आप आराम से बना लेंगी, क्योंकि स्वेटर में हम इस डिज़ाइन को अच्छी तरीके से बतला चुके हैं। तो यहाँ पे हमें 6 फंदा छोड़ना है और 2 फंदा हम बुन लेते हैं, 1 और 1 2। अब देखिए अब पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम बुनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदा हम बुन लिए। अब यहाँ हम गिनेंगे 3 6 9 10 11 12 1 13। देखिए 13 फंदा होना चाहिए हमारा। 5 10 और 3 13 फंदा यहाँ रह गया। अब इसे हमें पलट लेना है। देखिए इसी स्थान से पलट लेना है। पलटने के बाद सारे फंदों को हम बुन लेंगे। बॉर्डर छोड़कर, जो हम बॉर्डर डाल रहे हैं उसे छोड़कर बुनेंगे। देखिए अब फिर से हम पलटेंगे इसे और पलटने के बाद देखिए अब आप देखिए उसी डिजाइन को हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब सारे फंदों को हम बुन लेंगे। देखिए यहाँ से भी जो बचा हुआ फंदा है सबों को हम बुन लेंगे। मात्र हम 1 फंदा लास्ट का छोड़ेंगे। लास्ट का 1 फंदा हम नहीं बुनेंगे, बीच बीच में हमें उसे छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ तक हम बुन लिए। देखिए इस तरह से हम यहाँ तक बुन चुके हैं, देख सकती हैं आप। अब हमें करना क्या है, फिर से हम ब्लू कलर जोड़ेंगे। देखिए पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ से हम ब्लू कलर बुनना शुरू करेंगे और इस बार जो हम ब्लू कलर बुनेंगे लास्ट तक बुनेंगे, क्योंकि बॉर्डर जो हमारा है रह जाएगा, वो बॉर्डर भी हमें इसी बार मेकअप करना है। अब देखिए अब यहाँ पे जो बॉर्डर है ये, इसे भी हम बुन लेंगे। जैसे हम स्वेटर में मेकअप करते थे उसी तरह यहाँ भी मेकअप करेंगे। तो बॉर्डर हम अलग से हम कितना बार बुनेंगे, ये तो 1 बार हो गया। फिर से पलटेंगे। पलटने के बाद फिर से हमें इसे बुन लेना है। मात्र बॉर्डर है यहाँ पे बुनना है। 3 4 5 6, फिर से पलटना है इसे और फिर से बॉर्डर बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6, फिर से पलटना है और फिर से हमें
देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो हम बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक बुन चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक बुन चुके हैं, ये यहाँ तक आ गया। अब ये एक धारी आया है और यहाँ वाइट कलर का 2 धारी है, तो हमें इसे 2 धारी बनाना है। तो फिर से हम मात्र 6 फंदा बुनेंगे, 3 4 5 6। फिर से पलटेंगे, इसे पलट कर बुनेंगे 6 फंदों को। देखिए यहाँ पे बुन लिए हम। अब देखिए ये जो धारी है ये इसके बाद 1 2, तो ये इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे चला आता है 1 और 1 2, ये 2 धारी चला आ रहा है, यानी कि यहाँ हमारा अब मेकअप कर गया। अब हमें क्या करना है, सीधे बुनते चले जाना है। इस बार हमें अब सीधे बुनते चले जाना है आगे। देखिए इस तरीके से। अगर आप यहाँ इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो ये यहाँ पे टाइट हो जाएगा और हमें टाइट नहीं करना है। अब सीधे हम फिर से बुन लेंगे 13 फंदा छोड़ लेने के बाद। 13 फंदा हम छोड़कर सारे फंदों को बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 13 फंदा यहाँ छूट जाता है और फिर से इसे पलटेंगे और पलटने के बाद फिर से इसे एक बार हम बुन लेंगे। अब मेरे विचार से आप डिज़ाइन समझ गई होंगी कि क्या यहाँ पे हमें करना है। देखिए इस बार हमें बॉर्डर पूरा हम बुन लिए। अब फिर से अब देखिए अब जो हम बुनेंगे वो यहाँ से बुनते चले जाएंगे, यहाँ से बुनते चले जाएंगे और सारे फंदों को यहाँ तक बुन लेंगे। ये एक जो है इसे भी हम बुन लेंगे और बुनने के बाद में फिर हम वाइट कलर जोड़ेंगे और इस डिज़ाइन को बुनना शुरू करेंगे। वाइट कलर से इस 2 लाइन यहाँ पे और ये एक बुन लेंगे। इसी तरह से हम मिलाते हुए इसे बुनकर कुछ गोलाई में कुछ दूर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम इसी ढंग से बस हमें बुनते चले जाना है और बुनकर इसे कुछ दूर तक कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा तरीका हम आप लोगों को बतला रहे हैं टोपी बनाने का। एक तरीका तो हम आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बतला चुके हैं किस तरह से हमें करना है। यहाँ पे कुछ फंदा एक कम यानी जो स्वेटर में डाले हैं उसी तरीके से भी आप एक ठो बुन सकती हैं। एक तरीका वो है। ये दूसरा और सबसे आसान तरीका है। तो देखिए आसान तरीका में क्या है, आप फंदे डाल लें। जैसा हम यहाँ पे 33 फंदा हम डाले हुए हैं। 33 फंदा डाल लेने के बाद में उसी डिज़ाइन को हम बनाए हुए हैं। आप देख सकती हैं कि यहाँ हम 6 फंदा बॉर्डर का छोड़े हैं और बाकी फंदों को हम यहाँ पे 2 धारी वाइट कलर से फिर से 2 धारी ब्लू कलर से बुनते हुए हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी तरह से लंबा आप यहाँ पे बुनते चली जाएं। जैसे कि देखिए अभी हमारा ये इस कलर से कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे बुन लिया। अब हमें ये कलर लगाना है तो हम क्या करेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद ध्यान दीजिएगा 1-2 बातें मात्र आप यहाँ पे ध्यान देंगी तो अच्छा रहेगा। जैसे हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, वाइट कलर से हमें बुनना है तो वाइट कलर से हम बिल्कुल इसे टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से टाइट कर लेंगे। टाइट करते हुए हम बुनेंगे उल्टा और इसे भी टाइट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो गोलाई आएगा बीच में वो टाइट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बॉर्डर छोड़कर हम 2 धारी बॉर्डर छोड़कर इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये बॉर्डर का हम यहाँ पे 6 फंदा छोड़ेंगे। आप चाहें तो 7 या 8 लगा सकती हैं फंदा, लेकिन चूँकि काफ़ी छोटे बच्चे का है इसलिए हम यहाँ पे मात्र 6 फंदा बॉर्डर का रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 3 6 फंदा छोड़ लेने के बाद में पलट लेंगे, धागे को अपनी ओर करेंगे और पलट लेंगे और इसे हम फिर से बुनेंगे। तो ये वाइट कलर से हम 2 लाइन बुनेंगे। एक जगह और हम आपको हल्का सा समझाएंगे। यहाँ पे बॉर्डर में
जब हम इस कलर से बुनने में आएंगे तब हम समझाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको ये वाइट कलर का 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद बतलाएंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। कि एक बात यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये जो 2 फंदा है, 2 फंदा को हम छोड़ देंगे और पलट लेंगे, पलट कर बुनेंगे, और जब हम अगली बार आएंगे तब फिर हम उसे बुनेंगे। अब यहाँ भी जो हम बुनेंगे ये इस पे हम पहला फंदा उतार लेंगे, धागे को टाइट कर लेंगे ऊन को, और अब हम बुनना शुरू करेंगे। तो ये आप प्रत्येक बार बुनते समय चाहे कोई भी कलर से बुन रही हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चौड़ाई कम हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे कि हम यहाँ पे बुने, ये हम यहाँ तक बुने, लेकिन अभी इधर तो बुनाई हमारा बिल्कुल नहीं हो रहा है, 2 लाइन हम बिल्कुल भी नहीं बुने हैं, और ये हम इस तरह से पलट लेंगे तो ये तीसरा लाइन हो जाएगा। तीसरा लाइन भी बुनाई हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो उसे हम किस तरह से, जब इसी कलर का बॉर्डर के कलर से जब हम बुनेंगे तब उसे किस तरह से मेकअप करेंगे, ये हम आप लोगों को बतलाएंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी छोटा छोटा चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने का है। छोटी छोटी बातों पर अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपका ये स्वेटर इस तरफ भी परफेक्ट आएगा और इस तरफ भी परफेक्ट आएगा। देखिए, अब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये फंदा हम उतार लिए थे, इसे भी बुन लेंगे। ये 2 फंदा हम छोड़ चुके थे, इसे भी बुन लेंगे। इस तरह से बुन लिए। अब पलटेंगे, अब पलटने के बाद फिर से हमें उसी तरीके से बुनना है। ये फंदा हम, ये कलर हम लगाएंगे तो इसे हम टाइट कर लेंगे, इस तरह से टाइट कर लेंगे। देखिए, और जब हम वापस बुनकर जब हम आएंगे तो फिर से 2 फंदा छोड़ देंगे, हम 2 फंदा नहीं बुनेंगे। तो यहाँ पे जब हम बुन रहे थे वाइट कलर से तो 4 लाइन आपको बॉर्डर में हम नहीं बुने थे, वो हम अभी मेकअप करेंगे। देखिए, 4 लाइन हम नहीं बुने, यहाँ तक ही आपका बुना हुआ है। ये जो वाइट कलर से हम बिल्कुल नहीं बुने तो वो इसी जगह पे मेकअप करेंगे। जैसे हो गया ये पहला लाइन, ये एक लाइन हो गया। अब हम फिर से इसे पलट कर लेंगे, बुनेंगे। ये हो गया दूसरा लाइन हमारा, सिर्फ बॉर्डर का, ये बॉर्डर का दूसरा लाइन हो गया। फिर से इसे पलटेंगे, पलटने के बाद फिर से ये हो गया तीसरा लाइन हमारा, और फिर से इसे पलटेंगे, पलट कर बुनेंगे। ये हो जाएगा हमारा चौथा लाइन। तो 4 लाइन हम इसी तरह से मेकअप करेंगे इसे। देखिए, अब हम यहाँ से बुनते चले जाएंगे तो आपका यहाँ पे जो सिकुड़न आने का डर रहता है वो सिकुड़न नहीं आएगा आपका। ये 2 लाइन हम वाइट कलर से बुने तो 2 की जगह 1 लाइन हमारा यहाँ पे आ गया, तो वो मेकअप कर जाएगा। अगर आपको पूरा बराबर बुनना है तो फिर आप जितना इस तरफ बुने उतना ही बॉर्डर में भी बुन लें। लेकिन चूँकि ये टोपी है, टोपी में कुछ सिर के पास में कुछ तो टाइट होगा, इसलिए हम यहाँ मात्र ये वाइट कलर से 2 लाइन है तो हम इस कलर से मात्र 1 लाइन बनाए हुए हैं। देखिए, ये तो ब्लू में आ जाएगा, आपको ये लाइन ब्लू में आ जाएगा और ये लाइन इस पे आ जाएगा और ये लाइन जो चल रहा है उस पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसे हम ध्यान देते हुए बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसे कुछ लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ जो हमें बतलाना था आप लोगों को, जहाँ ज़रूरी था वहाँ हम आप लोगों को बतला चुके हैं। अब इसे कुछ लाइन में, जैसे अभी हमारा हुआ है ये वाइट कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हुआ है। कम से कम 14 लाइन हम बनाकर इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसे हम कितना लाइन में बनाकर तैयार किए हुए हैं ये आप लोगों को दिखलाते हैं। वाइट कलर हम सिर्फ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
यानी 15 लाइन हम वाइट कलर से दिए हैं और 15 लाइन इस कलर का, 15 या 16 लाइन इस कलर का है। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन इस तरह से बुने हुए हैं, क्योंकि इस तरफ भी हमारा यहाँ पे 2 लाइन है और जब हम सिलेंगे तो हमारा इस तरह से आना चाहिए कि ये 2 बार ही आया हो। इस तरह से आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम यहाँ ऊन को कट कर लिए। अब ये वाइट कलर और ये कलर दोनों को हम मिला लेते हैं। मिलाकर हम यहाँ पे एक नोट लगा लिए। अब अगर आप चाहते हैं इसे कट करना तो कट कर सकते हैं, और नहीं बंद करना तो बंद कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसे यहाँ पे सुई धागा की मदद से जोड़ सकते हैं। या तो आप इस तरफ से जोड़ते हुए आएँ, इस तरफ से जोड़ते हुए आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर चलिए हम इसे जोड़ लेते हैं। ये जोड़ने से पहले हम इस पे आपको बतला दें, यहाँ पे हम ये जो हम लंबा ऊन यहाँ रखे हुए हैं इस पे हम सुई डालते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम सुई डाल लिए। अब यहाँ पे हमें इसे सिलना है, तो हम सिलेंगे किस तरह से। सुई को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, धागा को इस तरफ निकाल लिए। अब इसे जो हमें सिलना है वो इस तरीके से सिलना है। देखिए बिल्कुल, या तो आप उल्टा तरफ सिलने के बाद उल्टा कर लें या आप बाद में उल्टा कर लें। देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छी तरह से बिल्कुल यहाँ पे नोट लगा लेंगे। एक सिलकर टाइट हम यहाँ पे कर लिए। अब इसे हम यहाँ इस तरीके से ले आते हैं। हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब इसे नोट लगा लेंगे बीच में टाइट करते हुए। देखिए ये आपका इस तरह से चला आएगा, ये इस तरीके से चला आएगा। अब हम यहाँ पे सिल लेते हैं। तो सिलने का तरीका काफ़ी है। अगर आप चाहें तो ये फंदा जो है, सिलाई पे जो फंदा है, इसे आप गिरा लें यानी बंद कर लें, इसके बाद सिलें। और नहीं तो फिर आप इस तरह से भी सिल सकती हैं। देखिए ये एक यहाँ से लिए, एक यहाँ डालें। जो आपको आसान लगता हो आप इसे उसी ढंग से इसे सिल लें। एक फंदा गिरा लेंगे, फिर से एक फंदा पे डालेंगे और ये नोट लगाते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से। फिर से एक में इस तरह लेंगे और यहाँ से नोट लगा लेंगे। तो बस इसी तरीके से हम इसे सिलते हुए चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे लास्ट तक हम यहाँ तक सिल लेते हैं इस तरीक़ा से, और इसे भी एडजस्ट कर लेंगे अंदर की ओर ले जाकर इस ऊन को। इसके बाद हम आप लोगों को इसे पलटकर फिर दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये आपका टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। ये ऐसा बुनाई ऐसा रहता है जिसे आप जितना फैलाइएगा उतना फैलेगा। देखिए आराम से यहाँ पे बच्चे को आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।